सत्ता संरक्षित अगर अपराध होगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुप्पी साधेंगे तो आंकड़े प्रतिपक्ष नहीं दिखाएगा क्या? देश में अपराधियों का हौसला बुलंद है कि जब वो अपने माता पिता के शासनकाल के आपराधिक आंकड़ों को देखेंगे तो उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। जिन लोगों ने जंगल राज झेला है आपके माता पिता के राज में, उनसे पूछिए जंगल राज क्या होता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हैं। अपराध के मामलों को लेकर क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। इस बीच क्राइम को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ हमला बोला है सरकार पर। लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के जरिए अपराध का पूरा आंकड़ा हम बता रहे हैं। क्राइम का संक्षिप्त बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी किया, जिसमें पिछले 2-3 दिनों के पूरे क्राइम का आंकड़ा उन्होंने रख दिया। साथ ही साथ हमला बोला सरकार पर, पीएम मोदी पर भी और सीधे बिहार सरकार नीतीश कुमार पर भी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, 2 बड़बोले उप मुख्यमंत्री एवं 6 दलों वाले एनडीए के सौजन्य से बिहार में सरकारी अपराधी पूर्ण मौत से मनमर्जी से जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी गोली चाकू मारकर हत्या कर रहे हैं। छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सत्ता संरक्षित अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। 2 दिन की इन आपराधिक घटनाओं पर सरकार में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यह रहा बिहार का संक्षिप्त क्राइम बुलेटिन। तो इस क्राइम बुलेटिन में उन्होंने 30 जून, 29 जून और 28 जून ये 3 दिनों का जो है क्राइम का पूरा डाटा दे दिया था कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है। और इस पर अब जो है सियासत काफी गर्म है। आरजेडी ने हमला बोला है और साथ ही साथ कांग्रेस भी कूद गई है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और शिशिर कौंडिल्य जो कांग्रेस नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। अपराध से कराहती बिहार पर अगर प्रतिपक्ष आईना दिखाता है, आंकड़ा दिखाता है कि बढ़ते अपराध के आंकड़े ये हैं, कोई भी कस्बा, कोई भी इलाका, कोई भी जिला सुरक्षित नहीं है अपराध से, तो रिएक्शन देती है एनडीए के लोग। रिएक्शन क्यों देते हो भाई? एक्शन करो ना। तो एक्शन करने में पांव फूलता है। सत्ता संरक्षित अगर अपराध होगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुप्पी साधेंगे तो आंकड़े प्रतिपक्ष नहीं दिखाएगा क्या? तेजस्वी जी के उठाए गए सवाल, उठाए गए बिंदु, क्या कोई एक भी सत्य से अलग है क्या? वो अपराधी जो हुए हैं घटना, उसके आंकड़े हैं। बिहार के डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उससे साफ जाहिर है कि बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी का अखबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार से आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश बिल्कुल नेतृत्व विहीन है। प्रदेश में अपराधियों का हौसला बुलंद है और किसी भी प्रदेश के लिए इस प्रकार की घटनाएं बेहद ही चिंताजनक है। तो सुना आपने कि आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाओं को लेकर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार रिएक्ट ना करे, अपराधियों के विरुद्ध एक्ट करे। ये कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव। कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है और इस पर पलटवार कर रही है। जेडीयू और बीजेपी के जो नेता हैं वो पलटवार कर रहे हैं। जेडीयू की प्रवक्ता है अंजुम आरा और बीजेपी प्रवक्ता है कुंतल कृष्ण। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। बिहार में कानून का राज स्थापित है और यही नीतीश सरकार का यूएसपी भी है। नेता प्रतिपक्ष को अपराध जैसे विषय पर बोलने का कोई भी मोरल स्टैंड नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो अपने माता पिता के शासनकाल के आपराधिक आंकड़ों को देखेंगे तो उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। देखिए, किसी भी सरकार में अगर आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं तो वो उसके लिए चुनौती का विषय होता है और हमारे लिए भी एक गंभीर चुनौती है। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि ये बिहार उस दौर का बिहार नहीं है जब बिहार में संगठित अपराध होते थे, अपराधियों को डायरेक्ट सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था और ये वो बिहार था जब राष्ट्रीय पटल पे जिसकी पहचान एक क्राइम जोन स्टेट के रूप में थी। आज का बिहार जो है वो सुशासन के लिए जाना जाता है, कानून के राज के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ आज के बिहार में संगठित अपराध नहीं बल्कि जो भी घटनाएं घटित होती है वो संपत्ति विवाद के कारण या आपसी वैमनस्य के कारण, और वो भी हमारी चुनौती है और यही हमारा यूएसपी है।
तेजस्वी जी आजकल बात बात में बार बार जंगल राज की बात कर दे रहे हैं। अरे जंगल राज के युवराज, आपको क्या पता है जंगल राज क्या होता है? आप तो जंगल राज के लाभुक रहे हैं, बेनिफिशियरी। जिन लोगों ने जंगल राज झेला है आपके माता पिता के राज में, उनसे पूछिए जंगल राज क्या होता है। जंगल राज वो था जब आपके माता पिता के राज में आपकी बहन की शादी में नई कारें और नए सोफा सेट दुकानों से जबरदस्ती उठा लिए गए थे, वो भी सैकड़ों की संख्या में। जंगल राज वो था जब शहर के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अपहृत हो गए थे और उनकी गाड़ी सीएम हाउस में पाई गई थी और सीएम उस वक्त आपके पिताजी होते थे। जंगल राज वो था जब चलती सड़क से लोगों का अपहरण हो जाता था। जंगल राज वो था जब एक आईएएस की बीवी, बहन और मां के साथ लगातार आपके करीबियों ने बलात्कार किया और उनका कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी जी, जंगल राज वो था। कुछ आपराधिक घटनाओं को जंगल राज नहीं कहते हैं। जंगल राज की बात करने से पहले इस जंगल राज से जो लोग पीड़ित हुए हैं उनसे आप माफी मांगे। जंगल राज आपके माता पिता और आपके परिवार की देन रही है बिहार को। तो सुना आपने कि बीजेपी और जेडीयू विपक्ष द्वारा जो अपने सरकार पर किए जा रहे हमले पर पलटवार करते हुए कह रही है कि अब बिहार उस दौर में नहीं है जहां संगठित अपराध होते थे। अब जो अपराध कर रहा है वो सलाखों के पीछे जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार में वैसे आपको अपराध पर बोलने का मोरल अधिकार नहीं है, ये जेडीयू और बीजेपी कह रही है और कह रहे हैं कि आप अपराध पर बोलने से पहले अपने माता पिता के शासनकाल में हुए आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अपराधी किसके राज में फल फूल रहे थे। तो ये बीजेपी और जेडीयू की तरफ से हमला बोला गया और फिर एक बार लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिला दी गई तेजस्वी यादव को कि आपको अधिकार ही नहीं है अपराध पर बोलने का, मोरल अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अपने माता पिता के राज का अगर डाटा आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्राइम पर जिस तरह से बिहार के अंदर सियासत गर्म है, लगातार तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं नीतीश सरकार पर और साथ ही साथ पीएम मोदी को भी घेर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले रहे हैं। वैसी स्थिति में वार पलटवार जारी है। आरजेडी और कांग्रेस जो है सरकार पर हमलावर है, तो इधर बीजेपी और जेडीयू बचाव में पलटवार करती नजर आ रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।